सांसद प्रज्ञा ठाकुर कोरोना पॉजिटिव। प्रज्ञा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 2 दिन में संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की मांग। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। भाजपा व विश्व हिंदू परिषद संचालित गौशाला को शिवराज उर्फ मामू ने करोड़ों अनुदान दिया। भाजपा श्रीमती शांडिल व बीजेपी नेता हैं, उन्हें बचाने का प्रयास हो रहा है। एमपी में एक बार फिर बढ़े कोरोना के प्रकरण। भोपाल में 1757 तो इंदौर में 1197 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं 9 व्यक्तियों की हुई संक्रमण से मौत। छत्तीसगढ़ के लोरमी में चोरों के हौसले बुलंद। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कई वाहन चोरी। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और कोरिया में अंधे कत्ल का पर्दाफाश। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं चिकित्सकों की देखरेख में हूं। वहीं उन्होंने कहा कि 2 दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए सभी से आग्रह है कि सचेत रहें और आवश्यकता पड़ने पर कोरोना टेस्ट भी करवा लें। हमें आपकी चिंता है, प्रभु से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि शिवराज सरकार ने सैकड़ों गौ माता की हत्या करने वाली भाजपा और विश्व हिंदू परिषद संचालित गौशाला को करोड़ों का अनुदान दिया है। बीजेपी गौ सेवा नहीं, गौ हत्या कर चमड़ा और हड्डियों का व्यापार करती है। यदि कोई गैर भाजपा होता तो अब तक उस पर NSA लग जाता, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन शांडिल बीएचपी नेता हैं, इसलिए उन्हें बचाने का प्रयास हो रहा है। मामले में भाजपा संघ बीएचपी सभी मौन हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राजू धाकड़ ने बैरसिया थाने पर धरना दिया, तब मामूली धाराओं में FIR दर्ज की गई है। वहीं मिर्ची बाबा ने बैरसिया पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। मिर्ची बाबा ने कहा कि गौशाला में 500 गाय तड़प तड़प कर मर गईं। सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कार्यशैली की तुलना रावण से की है। मिर्ची बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार में भूख से गाय मर रही हैं। वहीं ये भी कहा कि प्रदेश की हर गौशाला का मैं निरीक्षण करूंगा। खबर रायपुर से, जहां भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भाजपा सदर बाजार मंडल द्वारा नाहटा मार्केट में आयोजित मन की बात के सामूहिक श्रवण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सभी वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायी होती है। अग्रवाल ने कार्यक्रम में पूर्व भारत माता और महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता से अपने मन की बात करते हैं। उनके मन की बात सुनने से देश में विभिन्न क्षेत्र के प्रेरणादायी काम करने वाले लोगों के बारे में, जिसमें खेल, संस्कृति, सेवा और समाज की प्रेरणादायी बातें पता चलती हैं। इस अवसर पर सभा में महात्मा गांधी के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। कि देश भर में अलग अलग वर्ग के लोगों ने, अलग अलग उम्र के लोगों ने, अलग अलग प्रकार के लोगों ने किस प्रकार के अभिनव काम किए हैं, उसमें से कोई एक काम अगर हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा समूह अगर कोई ऐसा काम करने लगे तो पूरे समाज को इससे दिशा मिलेगी। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने राजगढ़ के ब्यावरों में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सिविल अस्पताल के प्रभारियों ने आजादी के अमृत महोत्सव पर समाज के लोगों को कुष्ठ रोग मिटाने का संकल्प दिलाया और कहा कि कुष्ठ स्पर्श जागरूकता अभियान कुष्ठ पीड़ितों की गरिमा के सम्मान में एकता का आह्वान करता है। विश्व कुष्ठ दिवस पर
कुष्ठ के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिससे समाज में कुष्ठ रोग के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को समाप्त कर सकें। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर शरद साहू और हॉस्पिटल स्टाफ सहित कई लोग उपस्थित रहे। खबर कोरिया से, जहां केल्हारी थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीते दिन पुलिस को रोकड़ा के जंगल में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने जमीनी विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तक की शव पंचनामा किया गया, उसके शव को देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये घटना स्थल नहीं है और उसको हत्या कर रख दिया गया है। मृतक का पीएम हेतु शासकीय अस्पताल केल्हारी रवाना किया गया। मृतक के शव का पीएम कराया गया एवं लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर घटना स्थल पर जाकर गांव वालों से उसके पीड़ित पक्ष से पूछताछ करने पर अंतिम बार मृतक को बदन सिंह के साथ देखा गया था, जो लगातार पूछने पर आज बताया कि उसके 29/1/2000 को मृतक का पीएम रिपोर्ट आया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा मृतक के सीना एवं सिर में चोट लगने से उसकी हत्या हुई है। लेख करने पर बारीकी से पूछताछ करने पर बदन सिंह ने बताया कि लकड़ी डंडा से घर में मारकर हत्या कर दी है। हम लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में विकास के नाम पर विनाश जारी है। जशपुर पत्थल गांव से जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर मंगाकर युद्ध स्तर पर काम कराया जा रहा है। सड़क और तालाब निर्माण के लिए हरे भरे वृक्षों की बलि दी जा रही है। मामला पार्क परिक्षेत्र जनकपुर का है, जहां रोजगार नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। जनकपुर का वो क्षेत्र है जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से विभाग के द्वारा, मैं दिखाना चाहूंगा, विभाग के द्वारा किस तरीके से अवैध खुदाई करते हुए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह इनके द्वारा अवैध खुदाई में जो भी पड़ने वाले वृक्ष और पेड़ हैं उन्हें भी बेदर्दी से काट कर इधर उधर उखाड़ कर फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा, जो कि एक संरक्षित क्षेत्र और यहाँ कोर जोन के श्रेणी में आता है, जहाँ पे पूर्णतः प्रवेश आमजन का भी प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ इस तरीके से जेसीबी मशीनों को लगा करके और उत्खनन किया जा रहा है। यह नज़ारा आप अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जल्द ही गिर जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ों के नीचे की मिट्टी को पूरी तरह से खोद दिया गया है। से मैं रवि शर्मा। सबलगढ़ सिविल हॉस्पिटल में तैनात कई डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्थिति तब है जब इन डॉक्टरों को सरकार की ओर से एनपीए अलाउंस और मोटी सैलरी दी जाती है। पत्रकारों ने जब प्राइवेट अस्पताल चला रहे इन डॉक्टरों के यहां पड़ताल की तो मामला सामने आया कि सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे डॉक्टर के डंडोतिया अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर हॉस्पिटल ड्यूटी टाइम पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इन सरकारी डॉक्टरों की मोटी कमाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी डॉक्टर का अपना प्राइवेट क्लिनिक है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। नाइट ड्यूटी देखने के बाद डे का उनका ऑफ रहता है। जिस दिन डॉक्टर का ऑफ रहता है वो अस्पताल में ड्यूटी समय पे नहीं आता है, क्योंकि नाइट ड्यूटी देखने के बाद एक दिन का ऑफ लेता है। जैसा कि हम भी क्लिनिक पर थे। नहीं, विधिवत रूप से डॉक्टर के डंडोतिया ने ड्यूटी देखी है। सर के डंडोतिया का कहना, मैं इसकी जांच करा लेता हूँ, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और सर दूसरी चीज ये भी है कि वो पत्रकारों से उनका जो पेश आना है वो भी बिल्कुल गलत था। अब जैसे कि आप वीडियो में नहीं, पत्रकार तो बहुत सम्माननीय होते हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरी आंखें बन के मुझे बताते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है और सुधार की उन्हीं के दिए मार्गदर्शन के हिसाब से सुधार होता है। जैसे प्राइवेट किसी भी पत्रकार का किसी भी डॉक्टर से कोई व्यक्तिगत जलन नहीं है, वो तो केवल एक सिस्टम को सुधारने के प्रयास से ये खबर देते हैं, जिससे जनसामान्य को जो शासन की सुविधाएं उनका लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी 1 फरवरी से घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इरशाद नागौरी ने बताया कि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराएंगे
और भाजपा ने जो झूठे वादे कर सत्ता हासिल करने की राजनीति की है उससे अवगत कराएंगे। नफरत फैलाना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम और भाईचारा बनाना और उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्मिता सोलंकी, राजीव दुबे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयंत सिकरवार, दीपक निगम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राजेश नागर सहित आदि लोग मौजूद रहे। घर चलो अभियान शुरू हो रहा है। उसी के लिए आज की यह बैठक आयोजित की गई थी। शाजापुर ब्लॉक में भी 1 तारीख से घर चलो घर अभियान प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ, कांग्रेस का कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कोरोना काल में लोगों के खिलाफ हुआ अत्याचार और जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से कहा, कभी कहा कि कोरोना काल में मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मिलेंगे, कभी कहा कि स्कूलों की फीस माफ की जाएगी, कभी कहा कि कोरोना काल के लाइट के बिल माफ किए जाएंगे, कभी कहा कि लोगों ने जो लोन ले रखे हैं उस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी। लगातार झूठ पर झूठ, हर बार जब जो दोहराया उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते रहे। आज तक किसी भी प्रकार की राहत आम आदमी को नहीं मिली है। इनके झूठ के खिलाफ घर चलो अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा। आज उसी के लिए बैठक शाजापुर ब्लॉक की गई। सुजालपुर पुलिस ने एक मामले में युवक पर गोली चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुरानी मछली बाजार में आरोपी वसीम खान अपने साथियों के साथ मिलकर घायल देवेंद्र मालवीय से मारपीट की और गोली मारकर घायल कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले का एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं अगली खबर जिला मुख्यालय से तकरीबन टीकमगढ़ से, जहां जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर ग्राम कछोरा थाना पलेरा निवासी छात्रा के साथ गांव के प्रमुख गुंडे सीपू उर्फ सत्येंद्र खरे अपने साथी भटा आदिवासी और राकेश आदिवासी उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ पकड़कर दुराचार करने का प्रयास किया था। जब वे राजी नहीं हुई तो उसके साथ छीना झपटी की गई और उसे अश्लील गंदी गालियां भी दी। पलेरा थाना रिपोर्ट लिखाने गए तो पलेरा थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि थाना प्रभारी दलालों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, जिससे उसकी रिपोर्ट आज तक लिखी ही नहीं गई। पीड़िता की मां अपनी पुत्री को लेकर टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती पत्र देकर सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिछले दिन ये हुई 21 तारीख को कि झपड़ा झपटी हुई, हाथ पकड़े गए मेरे और जमीन पर लिटाया गया मुझे, तो भी मैंने अपना बचाया किया और सेट दुनिया का मेरा कपड़े फाड़े गए। कोई भाजपा का कोई नेता है आपके विरुद्ध? हाँ, नेता है वो। इसका और जान का खतरा है किसी से? जान का खतरा मुझे भी है, मेरे भाइयों को भी है और मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे छोटे और भाई को है। अगर इन्हें नई आरोप में इन्हें आगे नहीं हम बढ़ेंगे और नहीं कोई सुनाई करेगा मेरी, तो मेरे जान का खतरा है। तो कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे आप? कार्रवाई नहीं होगी तो जान से हम यानी मर जाएंगे, जान दे देंगे हम। और ये अपने लड़का को भेजकर बीच बाजार में कहता था कि जाओ उस लड़की ने मेरा नाम लिया है, खड़ी लुधिया, तो ये बोलने लगा, गाली देने लगा। कई जैसे बाजार में कई इंसानों ने देखा है कि फलाने की मौड़ी को फलाने का लड़का गाली दे रहा है, यानी सरपंच का लड़का दे रहा था मुझे गाली। अलीराजपुर जिले में आनंद उत्सव के तहत गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम लक्ष्मी गामड़ अलग अंदाज में दिखाई दी। आनंद उत्सव कार्यक्रम में एसडीएम ने अपनी मधुर आवाज में गाना गाकर पंडाल में बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वहां बैठे लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें भरपूर दाद दी और काफी सराहना भी की। छत्तीसगढ़ के लोरमी में लगातार प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर लगातार ट्रैक्टर ट्राली सहित वाहन चोरी को बेखौफ अंदाज दे रहे हैं। बीती रात पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी के 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक पिकअप भी जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक हरदी गांव निवासी किसान दिलेश्वर से सूचना मिली कि चोर घर के बाहर रखी ट्रॉली चुराकर फरार हो गए।
जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें काफी मशक्कत के बाद चोरों ने चोरी करना स्वीकार किया और अपने गिरोह के सदस्यों का नाम भी बताया, जो लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग जगहों पर घेराबंदी कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चोर गिरोह चल रहा था, जिसमें 2 सदस्य मिल गए हैं और वो पंडरिया क्षेत्र में, मारो क्षेत्र में और भाटापारा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली चोरी किए थे, जिसमें से 5 ट्रैक्टर ट्रालियां मिल चुकी है और आरोपियों से जो पकड़े गए आरोपियों उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसमें और ट्रैक्टर ट्राली जो चोरी किए थे और बेचे कहीं पर, उनके मिलने की संभावना है। अभी तक से हमने 4 आरोपी जो खरीदारी किए थे वो और प्लस 2 आरोपी हिरासत में लिए, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें और नए और ट्रैक्टर ट्राली मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। हो रही से नाले की शिकायत कर रहे हैं 3 चीज़ों की में ओखर अभी तक के कोई निराकरण नहीं हुए हैं। न ओखर संबंध हम चौकी वाले अभी तक की कोई जानकारी दिए है और दोबारा में पुनः मोर ट्राली चोरी करे लाए ही हैं, जिन लोग मैं कुदा के पकड़े हैं और थाना में चौकी में जाके शिकायत करे हैं। ओखर नाव लेके भी 5 ट्राली 1 पिकअप पकड़ाए है। कब कर रहे तारीख के करे हैं ईश्वर प्रसाद काटले। खबर सुजालपुर से, जहां करणी सेना महिला इकाई ने हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महिला इकाई की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए बधाइयां दी। इस आयोजन में करणी महिला इकाई की प्रदेश महामंत्री नीता कुंवर पवार और सुजालपुर तहसील अध्यक्ष अनीता कुंवर नरूका सहित क्षेत्र की सभी राजपूत महिलाएं शामिल हुईं। सीतापुर के बस स्टैंड में एक दुकान पर आगजनी की घटना सामने आई है, जहां बीती रात भयावह आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मौजूदा लोगों ने आग में काबू पाने की कोशिश की। लोगों के मुताबिक दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आकी गई है। मामले में दुकानदार ने ठेले को काटकर आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिन्हें शहादत से कोई लेना देना नहीं, वह लोग अमर जवान ज्योति का महत्व नहीं समझ सकते। सन 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति की स्थापना करवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर एयरपोर्ट 4थी बटालियन के साथ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। साथ ही बघेल ने यह भी कहा कि हम लोग महात्मा गांधी के आदर्श को मानने वाले लोग हैं। वहीं भाजपा के लोग गोडसे और सावरकर की विचारधारा को मानते हैं। जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी, तब से अनवरत 50 साल से ये जल रहा था। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जो शहीदों, जो देश के लिए अपने शहादत दी है, उनके नाम से जलेगा। कहाँ पर स्थापना होगी और कौन करेगा? ये जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 4वीं बटालियन है, वहां पर स्थापित की जाएगी। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग। अब एक अनोखी खबर भोपाल से, जहां विवेकानंद परिसर बीडीए कॉलोनी कटारा हिल्स में टावर हटाने की भगवान से गुहार लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला, बच्चे, बुजुर्गों ने अधिकारियों को शिकायत भी की थी, उसके बाद भी कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद टावर नहीं हटाए जाने पर कॉलोनी परिसर में भजन कीर्तन कर टावर हटाने की अब भगवान से गुहार लगाई जा रही है। इस मौके पर कॉलोनी के महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग उपस्थित रहे।
राघव राजा राम, अरे रघुपति राघव राजा राम, विराज मामा सुनो पुकार, बच्चे करते यही पुकार। अब खबर गाडरवारा से, जहां 31 जनवरी को किसानों का आंदोलन होगा, जहां सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश किसान सभा ने लाउडस्पीकर से गांव में प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं किसान मजदूरों से एमएसपी की गारंटी कानून, बिजली बिल 2020 की वापसी, किसानों पर आंदोलन के दौरान बने मुकदमों की वापसी सहित गिरफ्तारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों से आंदोलन में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे विशाल धरना प्रदर्शन किसान सभा एवं संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कल 31 जनवरी दोपहर 12 बजे पलोटनगंज में विश्वासघात दिवस। मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों के साथ विश्वासघात करने एवं मनमाने रूप से किसानों को हर चारों तरफ से लूटने के खिलाफ कल विश्वासघात दिवस 31 जनवरी दोपहर 12 बजे पलोटनगंज गाडावारा में गाडरवारा चलो, गाडावारा चलो, गाडावारा चलो। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के रेलवे तिराहे के पास गाय को डायरिया एवं निमोनिया नामक जटिल रोग हो गया था। वहीं डेयरी संचालक ने राजगढ़ के हिंदू हेल्पलाइन जिला अध्यक्ष रोहित शर्मा को सूचना दी थी। इसके बाद शर्मा डॉक्टर्स की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पर गाय का विधिवत उपचार कर मरने से बचा लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर गजेंद्र यादव, डॉक्टर सोनू मीना, प्रेम नारायण वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। अनूपपुर जिले की 22 रेत खदानों का ठेका केजी डेवलपर्स भोपाल को मिला था। पहले भी केजी डेवलपर्स के खिलाफ उप ठेका देने का मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। इस साल भी व्यवस्था के तहत केजी डेवलपर्स स्थानीय लोगों से ही खदानों का संचालन करा रही है। कोतमा क्षेत्र की खदानों से छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर और पेंड्रा की टीपी काटी जा रही थी, जिसके पीछे की वजह है कि 185 और 175 किलोमीटर दूर की टीपी के लिए 8 घंटे का समय मिलता है, जिसकी आड़ में नगर के अंदर बिना रॉयल्टी के ही रेत गिराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर के से नीचे आ जाने से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। साथ ही प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक के परिजनों को 25 लाख की मुआवजा राशि और मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। वहीं आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर मशीन चालक शराब पीकर मशीन चला रहा था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गावती जो तिराहा है वहाँ पे, और उसकी बेटी के लिए क्या कि हमारी बेटी को पूरा जीवन पड़ा है, उसके साथ इंसाफ हो, उसको नौकरी मिले, उसको मुआवजा भी मिले, और उसकी बेटी के लिए क्या कहते प्रबंध किया जाए। प्रशासन की तरफ से मैडम ने कहा है कि हम जो कुछ उनका जमा हुआ है जो भी है वो देंगे, फिर उनको अनुकंपा नियुक्ति देंगे। इस प्रकार से मैडम ने कहा है, और जो भी बनेगा वो होगा, मुआवजा भी दिलवाएंगे। दुर्गावती जो तिराहा है वहाँ पे एक रोड रोलर में एक्सीडेंट होकर के हमारे पुलिस विभाग का आरक्षक कोमल जंघे जो है उसकी तत्काल घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी, जिसका पीएम आज करा करके जो एम्बुलेंस व्हीकल है उसमें जब वो घर जा रहे थे उस दौरान उनके परिजनों और वहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं और ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा मुआवजे की राशि को लेकर के चक्का जाम किया गया। तो उनको तात्कालिक रूप से जो प्रशासन से मुआवजा मिलता है वो दिया गया, और साथ ही साथ जो रोड में जिनका काम चल रहा था उन लोगों से भी बातचीत की गई, उन लोग के द्वारा भी कुछ कंपनसेशन देने की बात हुई है। इस आश्वासन के बाद उनके द्वारा जो है डेड बॉडी अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही है और चक्का जाम खाली हो गया। 104 गैर इरादतन हत्या और 3
108 के तहत अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। जो रोड रोलर चला रहा था वो उस गाड़ी का हेल्पर था, जैसा पता चला है, और कल वो शराब पी हुई अवस्था में भी था। उस दौरान उसने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और आगे भी विवेचना में जिनकी लापरवाही सामने। शाजापुर शहर में मल जल योजना लोगों के लिए सिर का दर्द बन रही है, लिहाजा ठेकेदार सड़कों की खुदाई कर उसे दुरुस्त नहीं करते हैं। वहीं जब कलेक्टर दिनेश जैन विभिन्न वार्डों का मुआयना करने निकले तो इस दौरान उन्हें गंदगी और मल जल योजना में लापरवाही देखने को मिली, जिसको लेकर कलेक्टर खासा नाराज दिखे और वहीं मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखो ना कार्रवाई करो, नोटिस दो, कौन इंजीनियर है नहीं देखते हो तुमको सस्पेंड कर देंगे, समझ गए? तुम ये देखते हो क्या बाद में सेटल हुआ तो तुमको दूसरी बार अपन घूम के ही मत देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गाड़ियाँ फंसती है फिर उसमें आता है। डेट कहाँ है इसकी, जो दिखाओ कब तारीख तुमने कोई मेंटेन किया होगा। मास्टर लेके आओ, मास्टर अभी दिखाना मेरे को, झूठ बोलते हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।